सब्जेक्ट में हाई फाई एजुकेशन ली और उसके बाद 2006 में श्रीलंका से मैंने डेंगू में ट्रेनिंग ली। खाना कुछ नहीं है और पीना खूब है। भाई क्या पीना है? लेमन का जूस पीना है। हाँ, वो 103 टेम्परेचर होता है इसमें ना। इस सारे सिनेरियो में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसमें ड्रिप नहीं लगानी चाहिए। तो 7 दिन के बाद तो यार वैसे ही फैसला हो जाता है या डेंगू नहीं है या इंसान नहीं है। लेकिन सिर्फ आगाही ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। अपने शहजाद साहब, आजकल जो है ना डेंगू बहुत फैल रहा है। ज़ाहिर है डेंगू का उस सेंस में जो सीज़न भी बनता है, क्योंकि डेंगू वायरस के लिए स्पेशली मोर सूटेबल टेम्परेचर है अब तक। तो दिसंबर स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को डेंगू हो चुका है। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर इंसान को डेंगू हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। डेंगू जिस इंसान को हो जाता है, सबसे पहले तो उस इंसान को आप महफूज करें। कैसे महफूज करना है? बेड पर शिफ्ट करें और अगर हो सके तो दूसरे लोगों से आइसोलेशन में ले जाएं। उसकी वजह क्या है कि ताकि दूसरे लोगों को उसकी वजह से डेंगू ना हो जाए। दूसरे लोगों को उसकी वजह से किस तरह डेंगू होता है? ज़ाहिर है मच्छर, जिस इंसान को डेंगू हुआ है, अगर उस इंसान को मच्छर काटेगा और वो मच्छर दूसरे इंसान को काटेगा तो ज़ाहिर है एक सेहतमंद इंसान को भी डेंगू हो जाएगा। तो इस तरह ज़ाहिर है मच्छर उसका कैरियर है, तो इसलिए इस चीज़ से बचा जा सके, ये मेरी ख्वाहिश है। अब उस इंसान को क्या करना चाहिए जिसको डेंगू हो जाता है? उसको फर्स्ट थिंग बेड पर शिफ्ट होना चाहिए और बेड पर शिफ्ट होने के बाद उसको क्या करना चाहिए? उसको खूब पीना चाहिए और खाना कुछ नहीं चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खाना कुछ नहीं है और पीना खूब है। भाई क्या पीना है? लेमन का जूस पीना है, जिसको स्कंजवी कहते हैं। नमक डालकर, नींबू डालकर, ये दोनों चीज़ें पानी में डालकर आप स्कंजवी बनाएं और उसको खूब पिएँ दिन में 3 दफ़ा। इसको कहते हैं खूब पीना। अब अगर ये तो बेस लाइन है ना, अगर लेमन का जूस पिएँ, ये बेस लाइन है। अगर आप चाहें तो उसमें सेब मिक्स करते जाएं। अगर आपके पास देखें ये फोर्डिंग कैपेसिटी है तो सेब के साथ अनार भी मिक्स कर लें ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट डेवलप हो जाएं और मैक्सिमम एंड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएँ। दिन में 3 या 4 दफ़ा जूस पिएँ ताकि आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो कायम दायम रहे। ज़ाहिर है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी के साथ साथ इसमें पानी जो है ना वो किसी सूरत में आपने डेफिशिएंट नहीं होने देना। यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए बार बार जूस पिएँ। लेमन के जूस के साथ सेब जो है ना उसका जूस मिक्स कर लें। सेब के साथ साथ आप अगर पॉसिबल हो सके तो अनार का जूस मिक्स कर लें और इससे मिलते जुलते जितने जूसेज हैं जूसेज आपने लेने हैं। और अगर आपने और कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में फ्लूइड फार्म में ज़ख्नी ले सकते हैं, वो भी फ्लूइड फार्म में होती है। खाना कुछ नहीं है। खाना क्यों नहीं है? बार बार मैं कह रहा हूँ खाना कुछ नहीं है। खाना इसलिए, खाना खाने से रिजेक्शन होगी। क्यों रिजेक्शन होगी? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो 103 टेम्परेचर होता है इसमें ना। अगर 103 फ़ारेनहाइट पर आप खुद सोचें कि 103 अपने टेम्परेचर पर अगर चला जाए बुखार, तो हाई फाई बुखार होता है, हाई फाई टेम्परेचर है, तो कोई भी चीज़ खाएं तो रिजेक्शन तो होगी उसकी। तो रिजेक्शन से मेरी मुराद, बार बार रिजेक्शन कह रहा हूँ, उल्टियाँ होंगी। और उल्टियाँ होने से क्या होता है? ज़ाहिर है इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाती है और इंसान सहने के काबिल ही नहीं रहता, बीमारी को सहने के काबिल नहीं रहता इंसान जिसको उल्टियाँ हों, तो सारा निज़ाम उल्ट पुल्ट हो जाता है उसका। तो बेहतर है उल्टियों से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ ना खाएँ ताकि उल्टियाँ ना हों, क्योंकि हाई फाई टेम्परेचर में रिजेक्शन होने के, उल्टियाँ होने के मैक्सिमम चांसेस है, जिससे आपको बचना चाहिए। सर प्लेटलेट क्यों कम हो जाते हैं? हाँ, प्लेटलेट ज़ाहिर है वो डायरेक्ट जो हिट कर रहा है वायरस, वो हमारे ब्लड का हिस्सा बनकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वो जो ना प्लेटलेट्स जो है ना वो खाता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उसमें कमी आती है। आपने ये भी बताया था कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो भी जो प्लेटलेट हैं उसकी भी बड़ी वजह बन जाते हैं। वो तो कई एक वजह हो सकती है। देखें ना, प्लेटलेट्स तो किसी भी रिएक्शनरी पोजीशन में हो सकता है। प्लेटलेट्स तो बहुत दफ़ा मेडिसिन लेने से भी कम हो जाते हैं।
ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है उससे डेंगू से, लेकिन इतनी तेज़ी से काम नहीं होते जितना डेंगू से होते हैं प्लेटलेट्स काम ना, इतनी तेज़ी से नहीं होते। तो कोई सवाल कर सकते हैं? रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन वो कोई भी हो, प्लेटलेट्स उसमें खासी कमी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी ऑडियंस आपकी अथॉरिटी नहीं जानते कि आप जिस लेवल पे हैं, ये तो मैं जानता हूँ। काइंडली जो इस मैसेज के साथ आपकी अथॉरिटी पता चल जाए तो लोगों को ये पता लगे कि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए जी, मैंने पब्लिक हेल्थ में सेहत आमा जिसको उस सब्जेक्ट में हाई फाई एजुकेशन ली, और उसके बाद 2006 में श्रीलंका से मैंने डेंगू में ट्रेनिंग ली। 2006 में पाकिस्तान में कोई डेंगू नहीं था, लेकिन श्रीलंका में बाकायदा डेंगू था और डेंगू फीवर था डेंगू वायरस की वजह से। तो ज़ाहिर है 2010, 11, 12, 13 यहाँ तक, यहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, लाहौर में स्पेशली डेंगू का सीज़न चल रहा था। 2011, 12, 13 में हमने पहले हॉस्पिटल वगैरह में तमाम डॉक्टरों को आगाही देने के लिए वर्कशॉपें की, लेक्चर दिए, सेमिनार कंडक्ट किए, और हॉस्पिटलों के बाद हमारी फिर वर्किंग असाइनमेंट थी कि लाहौर के 90 कॉलेजेस हैं लाहौर डिवीज़न के अंडर, और ये 90 कॉलेजेस में हर कॉलेज में साल में 3-3 दफ़ा डेंगू पर मैंने लेक्चर दिए। हर कॉलेज में, वो कॉलेज ख़वातीन से कंसर्न हो, वो कॉलेज का मेल कॉलेज हो, उनमें हर कॉलेज में 3-3 दफ़ा मैंने लेक्चर दिए हैं। 2011, 12, 13 और 13 में मुझे खुद डेंगू हुआ। तो इससे बड़ा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है बंदे का, कि जिस बंदे ने 3 साल डेंगू पर, देखे ना, इससे ज़्यादा बेटर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। 2006 में मैंने श्रीलंका से ट्रेनिंग ली, इससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। 2011, 12, 13 में मैंने डेंगू पर लेक्चर दिए, और 13 में मुझे फिर डेंगू हो गया। और ज़ाहिर है मुझे जो डेंगू हुआ, तो जो मैं लोगों को कहता था उस पर मैंने खुद अमल किया, तो मैं काफ़ी सेफ़ रहा। पहली बात, मैं बेड पर शिफ्ट हो गया था। दूसरी बात, मैं सिर्फ पीता था, खूब पीता था, लेमन का जूस, सेब का जूस, और कभी कभी अनार का जूस भी पीता था। ये 7 दिन मैंने पिए। बेड पर शिफ्ट हुआ, 7 दिन मैंने जूसेस पिए। तो 7 दिन के बाद तो यार वैसे ही फैसला हो जाता है, या डेंगू नहीं है या इंसान नहीं है, दोनों में एक चीज़ है। ये कितना आसान तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन में फ़ैसला होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि वायरस का जो टाइम है इंसानी बॉडी में 7 दिन का है। इस सारे सिनेरियो में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसमें ड्रिप नहीं लगानी चाहिए। तो मेडिसिन क्यों नहीं लेनी चाहिए? उसकी वजह है कि मेडिसिन की वजह से कोई ज़ाहिर है कोई ना कोई इस सारे सिनेरियो में, उसके साइकिल में डिस्टर्बेंस हो सकती है, और ये साइकिल जो वायरस का है ये डबल भी हो सकता है। ये 7 दिन की बजाय ये 14 दिन तक भी जा सकता है। ये कमाल दवाई लेने से होगा, क्योंकि उसके साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा होने में ये 7 दिन और भी बढ़ सकता है। और ड्रिप क्यों नहीं लेनी? तो ज़ाहिर है ब्लड में, ज़ाहिर है इंसान इतना हाई फाई उसका टेम्परेचर होता है, तो एकदम ब्लड में अगर आप डायरेक्ट जाना इंजेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो बाज़ दफ़ा उसमें ज़ाहिर है रिएक्शनरी चांसेस होते हैं, रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से अवॉइड किया जाए। अगर आप ज़रूरी उसको बॉडी को ठंडा रखना चाहते हैं तो पट्टियाँ करें। आप ठंडा देसी तरीका है पट्टियाँ करने वाला। अगर पट्टियाँ करने से भी ठंडा नहीं होता तो नहा लें, बार बार नहाएं। इसमें नहाना मना नहीं है, बल्कि नहाना जो है ना खुशाइंदा बासे रहमत है बंदे के लिए, कि टेम्परेचर को जितना स्लो डाउन रखेंगे, जितना टेम्परेचर को स्लो डाउन रखेंगे उतना फ़ायदा है। इसमें बाज़ दफ़ा कोई पैनाडोल वगैरह अगर लेते हैं अगर, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा वो भी रिएक्शनरी पोजीशन में रहता है। कोशिश करें कि क्योंकि पेट खाली होता है तो कोशिश करें कोई मेडिसिन ना लें, और कोशिश करें ड्रिप भी ना लगाएं। लेकिन पानी कैसे पूरा होगा? पानी जूसेस से पूरा होगा। पानी कैसे पूरा होगा? जूसेस से पूरा होगा। पानी जूसेस से पूरा होगा, और ताकत जूसेस से आएगी, और ज़ख्नी पिएंगे तो और ताकत आएगी। तो कोशिश करें देसी मुर्गे की ज़ख्नी हो तो वो कमाल की बात है, हैं जी? तो आज देसी मुर्गे ही, हाँ देसी मुर्गे आज क्योंकि हम देसी मुर्गा ही खाने के लिए आए हुए हैं, और उसकी देसी मुर्गे की तैयारी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कोई सवाल करना चाहें तो किसी को मना नहीं है कोई सवाल करना, कोई किसी के ज़हन में
जैसा कि डॉक्टर अदरीस साहब ने हमें आगाही दी है डेंगू की सिचुएशन में, क्योंकि डेंगू की सिचुएशन में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। 3 साल पहले मेरे भी बहनोई हैं, वो इस चीज़ से गुजरे थे और उनके प्लेटलेट बहुत कम हो गए थे और वो काफ़ी सिलसिले ख़राब हुए थे, लेकिन सिर्फ आगाही ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर साहब UNO के मेंबर हैं और जो ये बात कर रहे हैं वो अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू स्टार्ट हुआ था श्रीलंका से ट्रेनिंग्स के बाद इन्होंने पाकिस्तान में जो वर्किंग की उसके ऊपर, और ख़ुद भी इस बीमारी से वो गुजरे हैं। और इनकी जो सिफारिशात हैं, जो इनका नॉलेज है, जो इन्होंने आपके साथ शेयर किया, उसको कंसीडर कीजिएगा ताकि मिस हैंडलिंग की वजह से किसी मरीज़ को कोई तकलीफ ना पहुँच सके। तो कोशिश करूँगा अगर कोई सवाल हो मेरे जेब में, मेरे साथ जितने सवाल थे मैंने उनसे पूछे हैं। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आजकल चल रही है, डेंगू का सीज़न चल रहा है, हॉस्पिटल भरे में हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए बेनिफिशियरी हो सके। शुक्रिया।